अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये वीडियो मैं ख़ास तौर से उन दोस्तों के लिए, उन भारत के कामगारों के लिए बना रहा हूँ जो सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, जो छुट्टी में गए और वो नहीं आ पाए। एग्ज़िट री एंट्री के तरीके पे गए छुट्टी के लिए, लेकिन वापस नहीं आ पाए। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं नए वीज़ा पे आने के लिए। मेरे दोस्तों, अभी सऊदी गवर्नमेंट इंडिया से कोई भी फ़्लाइट, कोई भी एम्प्लॉय सिवाय गवर्नमेंट मेडिकल वर्कर्स के अलावा, या इनके कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे लोग हैं मिलिट्री आर्मी, उनके अलावा किसी को एंट्री अभी नहीं दे रही है गवर्नमेंट यहाँ की। तो बहुत से लोग वीज़ा नए तरीके से जो है ले रहे हैं, न्यू वीज़ा ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। और बहुत सी कंपनी एजेंसीज जो है, मैन पावर एजेंसीज ख़ास तौर से जो सप्लायर होते हैं, वो उनको वीज़ा दे रहे हैं और टिकट के लिए बोल रहे हैं कि हम टिकट दूसरे कंट्री के थ्रू भिजवा देंगे। लेकिन ऐसे में लोगों के फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेहतर होगा कि अभी लोग नहीं आए। और बहुत सा भी हुआ, कुछ दिन पहले लोग दुबई आए क्वारंटाइन होने के लिए। उनके क्वारंटाइन होते होते पता चला सऊदी गवर्नमेंट ने दुबई की फ़्लाइट बैंड कर दी। तो लोग वहाँ से फिर वापस इंडिया गए। तो ऐसे में बहुत परेशानी और बहुत पैसे की बर्बादी भी हो रही है। तो बेहतर है कि अभी कुछ दिन रुका जाए, और उम्मीद है इंशाल्लाह बकरीद बाद जो है बहुत सारे सब चांसेस हैं। हाँ, आप लोग अपने तैयारी के तौर पे वैक्सीनेशन लेके चलिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए, डबल डोज रखिए, पासपोर्ट नंबर उसमें अटैच कीजिए। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आप आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है, कोई भी मैन पावर सप्लायर को अवॉइड करें पैसा देने के लिए। पैसा देते वक्त सोचिए, आपका पैसे के डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं। नॉर्मल रहिए। इतने दिन, 1.5 साल आप लोगों ने वेट किया, 1-2 महीने और वेट कीजिए। और अगर कुछ भी होता है तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सऊदी में क्या जॉब ट्रेंड कर रही है, किस किस्म की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, क्या आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्या टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, जिसकी डिमांड है सऊदी अरबिया। बहुत से छोटे छोटे जॉब्स ऐसे हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है, जो 2 महीने में वो सीख सकते हैं, लेकिन उनकी सैलरी यहाँ पे लाखों में है। बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे जॉब्स हैं, लेकिन सैलरी उनकी बहुत हाई है। आपका इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जो भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है, छोटे छोटे, उनकी सैलरी बहुत हाई है। तो उस चीज़ों को हम लोग अपडेट करेंगे आपके साथ, और ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए, आपके भाई बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इंजीनियरिंग लाइन से अगर हैं तो उसमें क्या, एक आपके पास डिग्री है, बीटेक की आपने डिग्री कर ली है, ले ली है, उसके अलावा या मास्टर्स आपने कर लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद एक छोटी सी कोई डिग्री उसमें अटैच आप कर दे तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। बीटेक और एमटेक करके लोग इंजीनियर बनते हैं, तो 100, 1000, लाखों में इंजीनियर हैं। तो एक ऐसी क्या चीज़ उसमें ऐड कर दे जो आप उन लाखों के भीड़ से अलग हो जाए। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपका रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जो आपको रिक्रूटमेंट के लिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, वो आपका सिर्फ एक गेट है एंट्री के लिए बस। लेकिन मेन सर्टिफिकेट क्या है वो हम आपको अपडेट करते चलेंगे, बताते चलेंगे। यहाँ आप जब लोग आते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम जो अच्छे पैसे वाला है, जो आपका जॉब जो है, या जिस जॉब में, जिस काम में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, वो मैक्सिमम आरामको प्रोजेक्ट, साबिक प्रोजेक्ट, इन सब जगह पर, रॉयल कमीशन प्रोजेक्ट्स, इनमें मिलते हैं। तो उनमें आप जब जाएंगे, आपका इंडिया में इंटरव्यू होता है या सऊदी से ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। फिर जब आप सऊदी आते हैं तो इन सब प्रोजेक्ट्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ के लोग, अरामको के एम्प्लॉय, अरामको के नॉमिनेट किए हुए एम्प्लॉय इंजीनियर्स, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। आप इंटरव्यू क्वालिफाई किए तो ही आप उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको उसी चीज़ की सैलरी मिलेगी। आपको इंडिया का से जो आप इंटरव्यू दे के आए या जो आपने ऑनलाइन, उसके कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई आपको पैसा नहीं मिलने वाला है।
यहाँ आने के बाद से जो आप इंटरव्यू देंगे आरामको से, वो जो अप्रूवल देगा उसको आपको पैसा मिलेगा। तो उसके क्या प्रोसेस है, उसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों से भी हम लोग अपडेट करें। हम लोग मतलब ये कोशिश रहेगी कि इंजीनियर्स, मैनेजर्स, छोटे आपके जो है टेक्निकल बंदे जो है, जैसे आईटी से रिलेटेड है, ऑटोकैड से रिलेटेड है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है, उनको क्या डॉक्यूमेंट, एक एक स्पेशलाइज्ड इस डॉक्यूमेंट से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। वो छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, 1 महीना 2 महीने, या कोर्स नहीं भी तो वो उनको वो चीज़ पता होनी चाहिए। छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हुए पता होना चाहिए, उससे उसके करियर में एक मतलब होता है कि एक एक्सेलेटर दब जाएगा, और उससे उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और जॉब के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ को हम लोग गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे चैनल से जुड़िए और आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। आप आ रहे हैं इंडिया से तो कहाँ रुकें, क्या कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नहीं हो सकती है, कहाँ हम लोग यहाँ पे भी आपको हेल्प देने की कोशिश करेंगे। आप जैसे दम्माम है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ हमारे बंदे हैं, वहाँ जाके आप ठहर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इस तरीके का रियाद में है या अलग अलग जगह पे। तो एक हेल्प भी आपको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत से नए बंदे आते हैं जो घबराहट जिनके अंदर होती है, डर होता है कि नई जगह जा रहे हैं, क्या है ऐसा वैसा, तो उन सब चीज़ों से आपको एक अपनी कम्युनिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इंडियन बंदे ही यहाँ पे आपको, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके घबराहट खत्म होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, प्लस आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों से हम लोग की कोशिश रहेगी कि आपको हेल्प करें। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ जानकारी आपको चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करें। और ये सऊदी फ्लाइट का जो भी होगा हम अपडेट करेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें। किसी सप्लायर को, कोई भी मैन पावर एजेंसी को पैसा देने के पहले बहुत सोचें। आपकी मेहनत की कमाई है, वो पैसा आपका डूब सकता है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ही बैन लगा रखा है। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कोई फ़्लाइट यहाँ लैंड कराने के लिए, यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, सऊदी से इंडिया जा रहे हैं, बट इंडिया से एंट्री सऊदी अरबिया में, ये सऊदी अरबिया का मामला है कि वो दूसरे देश के लोगों को अभी एंट्री नहीं देना चाहता है, जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा जो कंट्रीज अफेक्टेड है, वो उन कंट्रीज़ को अभी अपने यहाँ रिस्ट्रिक्ट किए हुआ है। तो ये सऊदी का मामला है। इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है, लेकिन कोशिश के पहले यही होना चाहिए कि वहाँ पे कंट्रोल हो, कोरोना कंट्रोल होगा, ये बात करेंगे तो ये, लेकिन ये सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में है। ये सऊदी गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी कंट्री है, ये अपने हिसाब से ही किसी भी कंट्री को परमिशन देंगे ये, बट बाइलिंगुअल टॉक होता है, वो बातचीत होगी, कोरोना ख़त्म होगा या बहुत मिनिमाइज होगा तो जाके ही ये अलाउ करेंगे। और आप लोग अपने सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए दोनों डोज, कोरोना के दोनों डोज लेकर रखिए, पेपर वर्क टाइट रखिए। उम्मीद है इंशाल्लाह बकरीद ईद उल अज़हा बाद आपको कोई मौका मिले, लेकिन पैसा अभी किसी को मत दीजिए, वो आपको रिस्क में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक सऊदी गवर्नमेंट खुद फ्लाइट नहीं खोलेगी कोई नहीं आ सकता है। कई लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से आपका जो है प्राइवेट फ़्लाइट्स आ रही हैं, फ़्लाइट्स वहाँ से चलेंगी तो यहाँ पे ही लैंड करना है, सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे लैंड करना है। यहाँ इनकी गवर्नमेंट है, वो कैसे लैंड करने, वो आपको मना की हुई, आप नहीं आ सकते हैं। हाँ, यहाँ से लोग वहाँ जा सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सऊदी गवर्नमेंट या दुबई के लोगों को आने के लिए बैंड नहीं किया है। जिस वक्त बैंड किया था उस वक्त बैंड था, अभी वो बैंड हटा लिया है, तो वो लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। प्राइवेट लोग जो है जेट करके अपना जा रहे हैं, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने बैंड कर रखा है। इसलिए कोई आपका एजेंट कहता है हम प्राइवेट फ़्लाइट करके आपको भेज देंगे, बिल्कुल इसमें मत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पैसा डूब जाएगा। बाकी जो भी है, अगर 1 घंटा बाद भी कुछ अपडेट आएगा वो हम लोग आपको अपडेट देंगे और आपको फुल्ली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सी फैमिली बहुत परेशान है। 1.5 साल से लोग घर बैठे हुए हैं, तो लोगों के पास जो है घर का खर्चा है, घर का एक्सपेंसेस हैं, उनको मुश्किल हो रहा है, हमें पता है। तो हम लोगों की टीम भी कोशिश कर रही है, कई लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जामिया के एक चैप्टर है जामिया यूनिवर्सिटी का, एलुमनाई का, तो ये पूरी टीम जो है कोशिश कर रही है अपने लेवल से कि कैसे हम लोग हेल्प करें, कैसे वहाँ से लोगों को आने के लिए बात कर सके। तो ये बहुत सी चीज़। अब प्लस हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों को कहीं जॉब के लिए उनका कोई रास्ता खोल दे, कहीं किसी को सेट कर दे। तो इस तरीके की भी हमारी कोशिश होती है।
स्पेशली ये जो है यहाँ पे जामिया का कई चैप्टर्स हैं, जगह 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 चैप्टर्स बने हुए हैं। तो ये काम हम लोग करते हैं अपने कंट्री के लोगों के लिए, जिन जो बेचारे मजबूर हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है। हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो जामिया के लड़के अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है, जो वहाँ से इंजीनियरिंग या मास कॉम या एमबीए जो भी किए हुए हैं, जो भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ, तो भाई हज़ारों कोर्स है। तो जो भी बंदे जहाँ हैं अच्छे तरीके से अपने को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, अब वो इस्टेब्लिश करने के बाद से अपने कंट्री के लोगों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जहाँ जिनको मौका मिलता है वो उनको बुला लेता है, जिस पोस्ट पे हो, ड्राइवर हो, लेबर हो, इंजीनियर हो, जो भी जहाँ हो। तो हम लोग की कोशिश होती है। तो जुड़े रहिए, इंशाल्लाह जो भी होगा हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस डे।